हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीटी विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, जो हर लोग नहीं जानते हैं लेकिन कुछ लोग जानते भी होंगे, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे शुरू में पढ़ते हैं फंडामेंटल, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो फंडामेंटल में आता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल। यानी कंप्यूटर का फंडा क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहला, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का फंडा, कंप्यूटर के बारे में, उसकी यूनिट इकाई जो भी है, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। हम डायरेक्ट ये नहीं पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ये नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट यही पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है। सबसे पहला, जैसे आप तैयारी करते होंगे तो पता किए होंगे नहीं क्या है, क्यों तैयारी कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा ना। जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में पता करते हैं कि क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। तो सेम वो भी है कंप्यूटर फंडामेंटल में, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा तब उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है, फिर उसके आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कौन कौन सा भाग है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, यानी 0 से 1 2 3 ऐसे करके, जैसे सीढ़ी रहता है पर नीचे का सीढ़ी फिर ऊपर ऐसे करके बढ़ता जाता है, सेम वैसे ही पढ़ेंगे। डायरेक्ट पहला सीढ़ी से 10वां सीढ़ी पे नहीं जाएंगे, पहला से दूसरा ऐसे करके 10 तक पहुंचेंगे। सही रहेगा ना इस तरह से। तो सबसे पहला इसी में आपका आता है व्हाट इज कंप्यूटर। ये आपका है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर फंडामेंटल में पहला हेडिंग समझिए है व्हाट इज कंप्यूटर। अब जैसे आप बताए हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सही बताए हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मशीन है। मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और वही एनर्जी कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉनिक। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से, फूड से, जो भी ड्राई फ्रूट से लेते हैं, मिनरल्स, विटामिन, खनिज, प्रोटीन जो भी आता है उनसे मिलता है। लेकिन कंप्यूटर को वो नहीं आएगा, भोजन से नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, बिजली चाहिए। तो लगभग 90 से 95% लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और आज समय ऑनलाइन क्लासेस भी होता है, किताब भी उपलब्ध हो गया हर जगह पे, तो लोग जानते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे लोग 95% जान रहे हैं, तो पहला डिफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब बताइए यहाँ पे एन हम क्यों लगाए हैं, बता सकते हैं एन क्यों लगाए हैं, जो भी है बताइए, सोच कर ही बताइए, कोशिश करिए कि हम बता पा रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझिए हम आपका भाई है, हम पढ़ा रहे हैं आपको एकदम बिल्कुल ऐसे, कोई नहीं इसमें दिक्कत है, एकदम बताइए। देखिए एन इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपका देखिए जो आपका ई जो है ना, ये वोवेल है, वोवेल, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। यानी जो भी आपका वोवेल आता है, ए ई आई ओ यू, वावेल में ए ई आई ओ यू, इनके जस्ट पहले हम क्या लगा देते हैं, एन। जो भी वर्ड वावेल से स्टार्ट होगा सेंटेंस, उनके जस्ट पहले एन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ई आ गया ना, इसलिए हम एन लगा दिए हैं। और बाकी इन सबको छोड़कर, यानी जो आपका वावेल 5 होता है, टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 में से 5 अगर निकालें तो बचेगा 21 वर्ड, यानी 21 आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट। यानी इन सभी को छोड़कर जो भी आपका 21 वर्ड में आएगा, उनके जस्ट पहले ए लगेगा, ए लगेगा। जैसे अब जैसे बी सी डी एफ ऐसे आता है ना, ऐसे करके, यानी इन सभी को छोड़ करके जो भी कॉन्सोनेंट में आएगा उनके जस्ट पहले ए लगेगा है। अब समझ गए ए एन क्यों लगा है, क्योंकि वो आपका वोवेल है, आपका वर्ड है यहाँ पे ई। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन हम पूरा हिंदी में भी बताएंगे। हिंदी में समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश भी हिंदी लगने लग जाएगा, लगेगा कि तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है।
बताइए इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक किसे कह सकते हैं, इसका मीनिंग में क्या हो सकता है, बताइए, कोशिश करिए। ठीक है, हम भी बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक को जैसे बोलते हैं जो बिजली से चल पा रहा है वही इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब जिस कंडक्टर में, जिस वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक पहुंच रहा है, तो बीच का जो मीडियम है वो कहा समझिए वायर यानी कंडक्टर। तो कंडक्टर के द्वारा आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करता है। मतलब जो आपका बिजली से चले, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे बोल सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा चले यानी बिजली से चले, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग होता है किसी चालक में, कंडक्टर में या वायर में, वही आपका है इलेक्ट्रॉनिक। क्या आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हिंदी में जो बिजली से चलता है। जो बिजली से चलता है, ठीक है, जो बिजली से चलता है वही क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक है। और मशीन का मतलब क्या है, मशीन, पहले ये समझिए, मशीन का मतलब होता है हिंदी में यंत्र। मशीन को हिंदी में भी मशीन ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में यंत्र, तत्सम रूप में देखा जाए तो। अब यहाँ पे यंत्र हम लिख दिए मशीन, लेकिन मशीन क्या करेगा, ऐसे सोचिए, मशीन क्यों बनाया गया इस धरती पर, इस पृथ्वी पे, नहीं बनाना चाहिए था ना मशीन। सोचिए क्यों बनाया गया मशीन। तो देखिए मशीन इसलिए बनाया गया ताकि जो इंसान का काम होता है वो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए और आसान हो जाए और बिना गलती से हो जाए। मशीन इसलिए बनाया गया ना, काम जल्दी हो जाए, मतलब इंसान के काम को आसान बना दे, वही मशीन है। जैसे कंप्यूटर बनाया गया, मान लीजिए मशीन है, तो काम क्या करता है, मान लीजिए कोई ऑनलाइन काम भी करते हो तो जल्दी करके दे देता है। वैकेंसी भी आता है, फॉर्म फिल करना तो जल्दी कर देते हैं। और ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होता है तो अलग से फॉर्म लेना पड़ता है, फिर उसमें नोट्स करना पड़ता है जो भी फॉर्म फिल करना है, फिर उसको जमा करने के लिए लाइन भी लगाना पड़ता है, फिर उसका रिकॉर्ड करके कहीं और रखा जाता है, समय लगता है। लेकिन डायरेक्ट अगर ऑनलाइन का काम करेंगे, ऑनलाइन से ही तुरंत वही काम जल्दी हो जा रहा है। या ऐसे समझिए जो आपका मोबाइल फोन है उससे आप कहीं भी जल्दी से बातें कर पाते थे इस समय, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चिट्ठिया जाता था और जाते में 1 हफ्ते लग जाता था, आदमी में उधर से आंसर 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाता था। लेकिन आज समय वही मशीन यानी आपका मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है तो जल्दी काम हो पा रहा है। पहले के समय आपका समझिए आपका ये बल्ब नहीं था, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी भी उचित नहीं था, तो बल्ब नहीं था तो लोग आपका ये दिया ढेबरी जैसे जलाते थे, कैसे भी, या मोमबत्ती था तो उस टाइम मोमबत्ती जलाकर उजाला करते थे। लेकिन आज इसमें बल्ब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक, तुरंत स्विच ऑन करे, लाइट है तुरंत उजाला कर दिया, इंसान के काम का आसान हो रहा है, जो इंसान का काम है वो आसान बन जा रहा है। पहले के समय आपका ये आपका फैन नहीं था, लोग बेना सहारा लेते थे, अब बेना भी नहीं था तो दफ्ती से कैसे भी। लेकिन आज समय फैन बन गया, कूलर बन गया, तरह तरह के सब बन गया, एसी बन गया है। मतलब जैसा इंसान का काम आसान बन रहा है वो कौन करता है, मशीन ही, मशीन ही करता है इंसान का काम, वो मशीन है। तो मशीन इसलिए बनाया गया ताकि इंसान का काम जल्दी हो पाए और बिना गलती से हो पाए, यानी इंसान के जो काम को आसान बनाए वही क्या है, मशीन यानी यंत्र। क्या आप लिख देते हैं यंत्र में जो इंसान के काम को आसान करता है। जो इंसान के काम को आसान करता वही मशीन है। अब पढ़िए एक ही साथ में, कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाला एक मशीन है यानी यंत्र है जो इंसान के काम को आसान करता है। अब आपको यही इंग्लिश का जो लिखा था डेफिनेशन, आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों को मिक्स हो गया है, यानी आपको हिंदी में भी उतना ही समझ आ रहा है जितना इंग्लिश में समझ पा रहे हैं आप। कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी यंत्र है जो बिजली से चलती है या चलता है, जो इंसान के काम को आसान करता है। ये समझ आ गया पहला डेफिनेशन, जो 95% लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बारे में पता नहीं रहता है, बस इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। लेकिन पूछिए क्या है इसका हिंदी में, थोड़ा हमको बताइए समझा के।
तो इलेक्ट्रॉनिक हो तो चलता है इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे बोल देंगे। और देखिए बच रहा है 5%, इसमें 5% बच रहा है। जो 5% लोग का जो मोस्टली जवाब आता है, जैसे क्यों 5% में आता है अलग से जवाब इसी कंप्यूटर का। ये भी डिफिनेशन सही है आपका, गलत नहीं है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक का तो चलेगा नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना एनर्जी का काम करेगा नहीं। तो 5% में क्या अलग से आता है इसका डिफिनेशन। जैसे हम बताए हैं आपका कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक, आपका जो ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, आपका फैन भी इलेक्ट्रॉनिक है, आपका जो आयरन जो आपका ये प्रेस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, आपका जो फ्रिज है जिसे रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, आपका जो वॉच आता है स्मार्ट वॉच वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, और भी जो भी चीज आपका आता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो समझिए इलेक्ट्रॉनिक है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं आइटम में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ही है, ठीक है। और समझिए जो आपका हर चीजें अभी बताए हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये भी सब तो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी तो आइटम इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन क्या हर आइटम जो इलेक्ट्रॉनिक वो कंप्यूटर है क्या, बताइए। हर जो आपका आइटम है जो यहाँ पे लिखे हैं वो हर आइटम आपका कंप्यूटर है क्या, क्योंकि कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सभी इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या ये सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर है तो यस बताइए, अगर नहीं है तो नो। सोच कर बताइए क्या जो ये सब जो ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक से ही चलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है ये भी सब कंप्यूटर है। कोशिश करिए समझने का, कुछ समझने वाला नहीं, बस यहाँ पे सुन लीजिए वही समझ गए, समझिए। बताइए सब आपका इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो सभी है, लेकिन सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपका कंप्यूटर है। नहीं है क्यों, मान लेते हैं क्योंकि बल्ब जो है ना, बल्ब जो है बस एक काम करेगा, लाइट उजाला करने का, लेकिन कंप्यूटर एक काम नहीं करेगा, कई काम करेगा, मल्टीपल काम। अभी बताएंगे सेम यहाँ पे जो डिफिनेशन में आएगा। फैन भी एक काम करेगा, हवा देने का। आयरन मशीन भी क्या करेगा, हीटिंग का, हीट करता है। फ्रिज क्या करेगा, आपका जो आपका लिक्विड पार्ट्स को ठोस में कन्वर्ट करता है, यानी बर्फ जमा देता है। वॉच क्या करेगा, आपको टाइम दिखाएगा और भी चीजें आपको दिखाता है, कुछ चीजें स्मार्ट वॉच में आ गया है। लेकिन सभी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, कब कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जैसा इसमें लक्षण नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर जैसा इसमें वर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसी का डिफिनेशन आप लिख रहे हैं जो 5% में आता है, और 5% लोग ही जानते हैं इसका डिफिनेशन, और आप भी आ जाओगे 5% में। यहाँ पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं अभी तक वो 5% में शामिल हो चुके हैं, जान चुके हैं कि वाकई 5% का डिफिनेशन क्या आएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो यहाँ पे लिखे ना, सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर नहीं है क्यों, तो उसी का समझे 5% डिफिनेशन बन रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर में और भी कुछ गुण पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वही चीजें, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। कंप्यूटर इज ए वर्साटाइल मशीन। अब बताइए वर्साटाइल का मतलब क्या है। वर्साटाइल कभी सुने हैं वर्साटाइल? वर्साटाइल का मतलब होता है जो मल्टीपल वर्क करे, मल्टीपल वर्क मतलब जो एक साथ अनेकों काम करे, वही क्या है, वर्साटाइल। नहीं इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं जो एक साथ अनेकों काम करता है, जो एक साथ अनेकों काम करता है वह है आपका वर्साटाइल। अब मशीन का मतलब होता है यंत्र। अब एक ही साथ में पढ़िए, कंप्यूटर इज ए वर्साटाइल मशीन, यानी कंप्यूटर एक साथ में अनेकों काम करने वाले एक मशीन है, यानी एक यंत्र है। अब इसका मतलब क्या है, एक साथ अनेकों काम करता है। जैसे हम समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे काम करता है, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल कुछ दे रहे हैं, जैसे आप चाहेंगे कंप्यूटर में यहाँ पे टाइपिंग करना तो टाइपिंग भी कर पाएंगे, अब चाहेंगे इसमें पेंटिंग करना यानी MS पेंटिंग करना तो पेंटिंग भी कर पाएंगे, अब चाहेंगे नोट्स लिखना तो नोट्स में भी लिख सकते हैं, नोट्स नोटपैड आता है उसमें लिख सकते हैं, अब चाहेंगे इसमें आपका रिज्यूम बनाना तो रिज्यूम भी बना सकते हैं, यानी बायोडेटा इसे बोलते हैं।
अब चाहेंगे क्वेश्चन पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर भी बना पाएंगे। अब चाहेंगे वीडियो देखना तो देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन पाएंगे, इमेज भी यानी आपका जो वॉलपेपर है, जो पिक्चर वो भी देख पाएंगे। अब चाहेंगे कोई भी फाइल को ट्रांसफर करना वो भी कर पाएंगे। अब चाहेंगे इसमें गेम खेलना वो भी कर पाएंगे। अब चाहेंगे इसमें ग्राफिक का कोई काम करना, ग्राफिक एंड डिजाइनिंग का कोई काम करना, यानी अगर चाहते हैं पोस्टर बैनर विजिटिंग कार्ड या पासपोर्ट साइज फोटो बनाना वो भी बना सकते हैं। इसमें कोई इंटरनेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम, चाहे इमेज सेंड हो जाए, कोई भी चीज काम करना है तो कर सकते हैं। चाहते हैं यहाँ पे ऑफिस का रिलेटेड काम करना वो भी काम कर सकते हैं, डेटा एंट्री का भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, जो वैकेंसी आता है तुरंत ऑनलाइन उसका अप्लाई कर सकते हो, और भी काम कर पाएंगे। यहाँ पर अभी इतना ही लिख रहे हैं, यहाँ अकाउंटेंट का भी काम कर पाओगे, जो भी आता है ना भैया, और भी आता है लेकिन हम बहुत ही अभी कम ही लिखे हैं, यानी इतना सारा काम कर पाओगे। एग्जाम्पल में इतना ही लिखे हैं, और भी आता है। तो समझिए कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। कंप्यूटर एक साथ में कई काम करने वाली एक मशीन है। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग में अच्छा नहीं लगा तो तुरंत आपका पेंट में अच्छा लगता है तो पेंट में चले जा रहे हैं, पेंट में आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर पेंट से आप हट करके नोटपैड में चले जाइए, नोटपैड में मन नहीं लग रहा है तो रिज्यूम बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर टाइप कर दीजिए, आईडी कार्ड वही बना सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर करना है, किसी को कुछ भेजना है इन्फॉर्मेशन वही भेज सकते हैं, गेम खेलना गेम भी खेल सकते हैं, जो भी काम करना वो कर सकते हैं। और जो काम करेगा ना उस काम को करने में कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है, उसी सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर आपसे गलती नहीं करता है, और मशीन भी गलती नहीं करता है, इंसान ही मशीन के साथ वो गलती कर बैठता है। आप भी या हम भी लोग भी कभी कभी ये वर्सटाइल बन जाते हैं कभी कभी। जैसे होता है कभी कभार जब खाना खाने लोग बैठते हैं तो उसमें टीवी भी चालू होता है, तो उसमें लोग खाना खाने बैठते हैं तो टीवी दिखाता है, तो खाने खाने का जो प्रोसेस है कम हो जाता है, गलती स्टार्ट हो जाता है तुरंत वहीं से। किसी का फोन पे आ जाता है या किसी का एसएमएस आ जाता है, उसका देखने के चक्कर में उसका खाना ही छोड़ देते हैं, या खाना खाने का जो नियम बदल जाएगा। यानी जैसे मल्टीपल करने जा रहे हैं, यानी 1 से 2 वक्त जैसे आपसे होना आपका जैसे तय होता है वैसे आप गलती कर बैठ रहे हैं। बिना टीवी का वैसे खाना का तुरंत खा लेंगे, टीवी देखते हुए आप कुछ काम करते हुए खाएंगे तो ज्यादा खा पाएंगे, लेकिन लेट से खाएंगे, स्लो स्लो खाएंगे, यानी उसका रेगुलेशन बिगड़ रहा है। लेकिन इसके साथ जो काम करेंगे उसका रेगुलेशन नहीं बिगड़ेगा, जो काम करेंगे उसको परफेक्ट में करके ही देता है, यानी वर्सटाइल है ये, क्योंकि मशीन है, ये गलती नहीं करेगा। ये आपको समझ आया? अब तीसरा भी डिफिनेशन ले लेते हैं इसी का, और भी काम करता है, जो काम करता है उसी का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। वैसे तो कंप्यूटर का कई डिफिनेशन होता है, लेकिन जो वाकई जो काम करता है सटीक डिफिनेशन वो हम बता रहे हैं, सटीक, जो आपको खुद वाकई लगेगा, आप काम करोगे धीरे धीरे खुद आपको डिफिनेशन क्या आपको दिमाग में खुद बैठ जाएगा कि हम यही तो काम करते हैं जो डिफिनेशन में पढ़े हैं। किताब में कुछ भी लिखा रहता है, लेकिन वो कुछ ऐसा लिखा रहता है जो वाकई वैसा नहीं काम कर पाएगा, आपको यकीन भी नहीं होता कि ऐसा काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो बताएंगे वो आपको लगेगा वो ऐसे ही काम करता है बिल्कुल। तो तीसरा हम डिफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब बताइए कन्वर्ट का मतलब क्या है? कन्वर्ट बताइए, कन्वर्ट का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब बदलना, यानी चेंज करना या इसको अपडेट करना। क्या आप लिख रहे हैं हम कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदलना। अब डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा या डाटा, डाटा क्या है? नाम सुने हैं लेकिन पूछने पे डाटा का आंसर नहीं कोई बता पाता, यही दिक्कत है। डाटा किससे बोलेंगे? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट डेटा को ही डेटा बोलते हैं। एंड डेटा को बोल देंगे अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी को हम डेटा बोल देंगे।
अधूरी जानकारी को डेटा बोल देंगे। अब इनटू का मतलब क्या है? इनटू का कई मीनिंग आएगा सिनोनिम्स जैसा परिभाषा में, लेकिन इनटू का मतलब होता है में। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी होता है, कंफर्म इंफॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी। अब साथ में पढ़िए, कंप्यूटर क्या करता है? अधूरी जानकारी को पूरी जानकारी में बदलता है। यानी कंप्यूटर क्या करता है? जो आपका डेटा है ना, डेटा, उस डेटा को जो भी अधूरा है उसको पूरा करता है, यानी इंफॉर्मेशन बदलता है। यानी डेटा से इंफॉर्मेशन बदलता है, इसका मतलब क्या है? अब पहले समझते हैं डेटा का मतलब, फिर आपको इंफॉर्मेशन का मतलब समझ जाएंगे, और कौन बदलता है वो भी समझाएंगे यहाँ पे। इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जा रहा है। आप समझिए डेटा, इसको असाइनमेंट करिएगा टाइपिंग करके। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम, डेटा किसे किसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डेटा हम एक लाइन में बता रहे हैं कि जो जो आपके पास अभी उपलब्ध है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका पीसी हो, चाहे आपके पास जो आपके माइंड में अभी तक है जो सेव है, वही आपका डेटा है। जो जो रिकॉर्ड है, जो जो आप देख पाते हो, वही आपका डेटा है। सिंपल सा। जैसे आप मोबाइल में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या जो भी टैब है, उसमें क्या क्या देख पाते हो हम कुछ बता रहे हैं। जैसे अगर डेटा किस चीज का भी हो सकता है, जैसे पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फाबेट का डाटा हो सकता है, यानी ए से लेके जेड तक, ये भी आपका डेटा है। नंबर का भी डेटा होता है, का 0 से 9 तक। फिर आपका डेट एंड टाइम का भी डेटा होता है, आपका वीडियो का भी डेटा होता है, या आपका आइडियो का भी डेटा होता है, या आपका इमेज का भी डेटा होता है, और आपका डॉक्यूमेंट का भी डेटा होता है, डॉक्यूमेंट। आपका ग्राफ का भी डेटा होता है, ग्राफ। और आपका आइकन, आइकन बोल सकते हैं, या इसको ऐप भी बोलते हैं मोबाइल में, एप्स। मोबाइल में जो एप्स होता है उसको बोलते हैं एप्स, लेकिन वही चीजें आपका कंप्यूटर में जो ऐप दिखता है उसको आइकन बोलते हैं। सेम चीजें बदल गया है, मोबाइल में ऐप बोल देंगे, कंप्यूटर में ऐप को ही आइकन बोलते हैं। और भी चीजें, चार्ट आ गया, चार्ट ऐप का डेटा है, कोई सिंबल आ गया, वो भी आपका डेटा है, etc। और भी जो भी चीज आता है वो डेटा के रूप में आता है। और जो आपका पूरा जो डेटा है ना, समझिए आपका इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं होता है, यानी अधूरा डेटा होता है आपका। अब इसको पूरा कौन करेगा? इन डेटा से इंफॉर्मेशन में कौन बदलेगा? जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन करें यहाँ पे 2 into 2, ये आपका डेटा है, समझिए आपका डेटा है। इसमें डेटा में कौन कौन सा डेटा है, पहला में आप लिख रहे हैं डेटा में कौन कौन सा डेटा है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कौन सा डेटा? नंबर का डेटा, नंबर डेटा आ रहा है, नंबर डेटा आ गया, जो आपका 0 से 9 तक है। अब बीच में सिंबल आ गया, सिंबल मल्टीपल का, एंड सिंबल डेटा। नंबर डेटा और सिंबल डेटा, ये आपका समझे अधूरा है। हम आपसे पूछे 2 into 2 इक्वल टू, क्या इसका रिजल्ट या इसका क्या आंसर आएगा? हाँ, तो कैसे बताए हैं? हम बोल देंगे 5, तब कैसे बताएं 4, या कैसे बताएं 4? मतलब क्या चीज है आपके पास जिसकी वजह से आप बता दिए हो 4 ही आएगा? बता सकते हैं क्या चीज है आपके पास जिसकी वजह से आप सोच कर या ऐसे बता दिए हैं 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, ना 3 आएगा, ना 1 आएगा? हाँ, गलत हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा भी बढ़ाएंगे, कम भी करेंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन क्यों 4 ही आएगा? मतलब एग्जाम्पल और दे रहे हैं हिंट में, कि आपके पास वो क्या अंग है, क्या खास है कि आप बता पाए हो। मतलब हम कुछ भी पूछते हैं तो आप कैसे बता देते हो? कुछ तो आप लोग के शरीर में कुछ तो ऊपर गॉड ने दिए होंगे ना इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्या चीज है जिसको सब बता दिए हो? जैसे आप कुछ चीज पढ़ते हो, वो कहाँ पे इकट्ठा होगा?
हाँ, तो माइंड की वजह से नहीं बताए हो 2 × 2, क्योंकि आपको माइंड में पता है 2, इसको वो नहीं बोलेंगे 2, आपका 2 का ऐसा ही दिखता है 2 इंटू, आपका प्लस नहीं, आपका ऐसे ही होता है, माइंड में फिट है आपका, और समझ भी रहे हो। टी इंटू का मतलब होता है आपका इसमें गुणा करना, मल्टीपल, तो माइंड से ही बताए हो। तो कंप्यूटर के पास ही माइंड होता है, इसको बदलेगा। जो अभी डेटा है अब समझिए आपका, ये अभी अधूरा है, ये पूरा नहीं है, यानी अधूरा है अभी। अब इसको पूरा करेगा कौन? कंप्यूटर। जैसे आप पूरा किए हो, लेकिन आप तो पूरा किए हो, लेकिन आपका माइंड पूरा किया है, तो इस डेटा को पूरा कौन करेगा? यानी 4 यानी 4, ये आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन, यानी पूरी जानकारी। ये भी आपका अधूरा था, अधूरा जानकारी ना, जो अधूरा है इसको पूरी जानकारी में कौन बदलेगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर ही बदलेगा, ये कंप्यूटर बदलेगा। लेकिन कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, यानी कन्वर्ट करता है। 2 × 2 से 4 में कन्वर्ट कौन करेगा? कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, जैसे आप कन्वर्ट किए हो अभी 4 आएगा 4 आएगा, तो कंप्यूटर के पास एक दिमाग होता है जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू यानी यहाँ से आपका प्रोसेस में यहाँ तक कौन बदलेगा? सीपीयू बदलेगा। सीपीयू रिजल्ट को दिखा दिया आपका, तुरंत 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, जो भी है। सीपीयू यानी सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसका सीपीयू। यानी आप लिख देते हैं सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग। अब ये सीपीयू ही करता है, लेकिन सीपीयू के बारे में जब हम बताएंगे तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि वाकई ऐसे काम करता है। जब वर्क प्रोसेस इसका पढ़ेंगे, कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस, तब बताएंगे कैसे काम करता है। जैसे आप लोग का ब्रेन कैसे काम करता है, पहले तो सुनते हो, वो डेटा जाता है इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास, फिर ब्रेन में एक पार्ट होता है, कौन सा? सेरिब्रम, वो उसको बताता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है ब्रेन का पार्ट्स, वैसे इसमें भी होता है, सीपीयू के पास भी पार्ट्स होता है, लेकिन कौन कन्वर्ट करता है हम बताएंगे आगे। सीपीयू के अंदर फिर से हम बता देते हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू में, आप लिख देते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल होता है, कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल। पी से होता है प्रोसेसिंग, यू का मतलब होता है यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बीचों बीच में या बीच में प्रोसेसिंग वाला प्रक्रिया, यानी उसको पूरा करेगा जो इसके पास डेटा आएगा। इकाई यानी यूनिट में होता है इकाई, लिखा सेंट्रल। ये सीपीयू कहाँ पे होगा? बीचों बीच में। किसके बीचों बीच में? जो आपका कैबिनेट है ना, एक होता है जिसको बोलते हैं सीपीयू, वो सीपीयू नहीं होता, वो कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट के अंदर जब निकालेंगे, कैबिनेट का बॉक्स कवर हटाएंगे तो दिखता है अंदर प्लेट, मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के बीचों बीच में होता है सीपीयू, बीच में। जैसे हम लोग का शरीर के बीचों बीच में आपका माइंड है ना, ये आपका सीपीयू है, रिलेट करेंगे कंप्यूटर से, ये सीपीयू है। लेकिन वाकई सीपीयू आपका ऐसा नहीं होता है, आपका उसमें रहता है कैबिनेट में। तो सीपीयू समझिए सेंट्रल एंड बीचों बीच में रहता है, इसलिए सीपीयू नाम पड़ा। लेकिन सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू पार्ट्स, दूसरा आपका होता है सीयू पार्ट्स, तीसरा आपका आता है एमयू पार्ट्स। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अभी इसका नाम सुन लीजिए कि इतना पार्ट्स होता है, इसके बारे में सब आगे करके एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझिए, आप समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, डेटा से इंफॉर्मेशन में कौन कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर का पार्ट सीपीयू, यानी कंप्यूटर का दिमाग जो होता है। वो भी चीज यहाँ पे लिखे हैं। कंप्यूटर क्या करता है? जो आपका डेटा है यानी अधूरी जानकारी को इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी में बदलता है, यानी कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे अधूरी डेटा पूरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये समझ आ गया आपको? इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसी का हम चौथा डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसी में और आता है। हम लिख रहे हैं कंप्यूटर स्टोर लार्ज डेटा,
इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर स्टोर लार्ज डेटा। स्टोर का मतलब इकट्ठा करना, ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब लार्ज का मतलब बड़ा, या स्मॉल का मतलब छोटा, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं लिखेंगे। सेंटेंस पढ़ने में आपको सही से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। हम लार्ज का मतलब लिखे हैं बड़ा की जगह पे बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा। डेटा तो समझ रहे हैं, अधूरी जानकारी। यानी कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करता है। इसका हिंदी में यह हो गया, कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ज्यादा डेटा को इकट्ठा या स्टोर करता है। अब कहाँ पे करेगा? आप भी डेटा कहाँ पे इकट्ठा किए हो, जो आपको पता है या जो सुनते हो या जो अभी तक आप इंफॉर्मेशन किसी से लिए हो, पढ़ाई किए हो, जो भी चीज है, कहाँ पे इकट्ठा होता है? माइंड में। माइंड में होता है ना। तो इसके पास भी जो माइंड हम बताए ना, सीपीयू, सीपीयू में तो होता है, लेकिन सीपीयू का जब भी बताएं सब तीसरा पार्ट एमयू, यहाँ पे स्टोर होगा। कोई भी डेटा, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, वो सीपीयू के एमयू वाले पार्ट्स में कोई भी डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर का। ये समझिए इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर का। जैसे मोबाइल में होता है इंटरनल मेमोरी, यानी वो मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ लगा ही रहता है पहले से, वो इंटरनल है। अलग से लगाएंगे तो उसको बोल देंगे हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस, अलग से वो मेमोरी पार्ट में बताएंगे। अभी बस इतना जानिए कि आपका इंटरनल मेमोरी है एमयू पार्ट्स, यानी जो आपके कंप्यूटर पहले से फिक्स है, ये इंटरनल मेमोरी आ जाएगा एमयू। और जो अलग से लगाएंगे, यानी आपका मेमोरी, आपका स्टोरेज आपका कंप्लीट फुल हो गया तो, स्पेस नहीं है तो, हटाना भी नहीं चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से अलग से हार्ड डिस्क लगवा लेते हैं, या पेन ड्राइव से उसको कॉपी करके अलग से उसमें हटा देते हैं, या क्या करते हैं उसे अलग से मेमोरी कार्ड लगा देते हैं। आज क्या किए हैं? आएंगे साइड में देता होगा क्लोज का करिए। तो कोई भी डेटा कहाँ पे इकट्ठा होता है? कंप्यूटर के सीपीयू में, यानी कहाँ इकट्ठा होता है? मेमोरी में। मेमोरी में, मेमोरी को बोलते हैं स्मृति, इसका हिंदी में नाम होता है स्मृति, या इसी को बोलते हैं याददाश्त। किसी चीज को याद करेगा, याददाश्त। और यही मेमोरी आपका होता है कहाँ पे? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू का 3 पार्ट्स होता है। इन कौन से पार्ट्स में होता है? तो आपका होता है एमयू पार्ट्स में, यानी मेमोरी यूनिट। यहीं पे कोई भी डेटा स्टोर होता है, कोई भी डेटा। आप टाइपिंग भी किए हैं तो टाइपिंग मास्टर नहीं था इसमें, लेकिन वो इंस्टॉल किया गया, वो आपका टाइपिंग मास्टर आपका डेटा हो गया। वो डेटा कहाँ पे स्टोर है? सीपीयू के एमयू वाले में, यानी यहाँ पे डेटा स्टोर है। आप कुछ वर्क करेंगे, कुछ लिखेंगे, सेव करेंगे कि बाद में हम फ्यूचर में देख पाए, जरूरत पड़े तो कहाँ पे वो डेटा स्टोर रहेगा? एमयू वाले भाग में। आज कुछ काम किए हो, उसका रिकॉर्ड देखना है 10 दिन के बाद या 2 साल बाद या 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद, तो कहाँ से देखेंगे? एमयू वाले भाग से। ये समझ आ रहा है पूरा? चौथा समझ आया, कोई भी डेटा आपको कहाँ इकट्ठा होगा? मेमोरी में, यानी सीपीयू का एमयू वाले पार्ट्स में। इतना समझ आया? अब इतना इसको नोट्स कर लीजिए। अब इसी का हम 5वां डेफिनेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे इसी के नीचे, इसको भी हम हटा रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए। अब इसी का हम 5वां डेफिनेशन लिख रहे हैं। 5वां, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर परफॉर्म या परफॉर्मेंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर परफॉर्मेंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? या परफॉर्म, बता सकते हैं? परफॉर्म, परफॉर्म कौन होता है? कोई चीज को कराना,
जिसे हम यहाँ पे बता रहे हैं तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुतिकरण बोल सकते हैं या प्रदर्शन। हम लिख देते हैं परफॉर्मेंस या परफॉर्म करना होता है प्रदर्शन। अब अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आ रहा है मैटिक, यानी मैथ संबंधित, ठीक है। अरिथमेटिक ऐसे समझिए, इसका मतलब होता है अंक गणित या अंक गणितीय। यहाँ पे लिख देते हैं अंक गणितीय या अंक गणित भी बोल सकते हैं। एंड जो भी सिंबल आता है अंकों का गणित में, इससे आपका आता है प्लस का, माइनस का, आपका गुणे का भी और आपका भाग का भी, ये अंक गणित में आ जाएगा। एंड और लॉजिकल में क्या आ जाएगा? लॉजिक, लॉजिक तर्क, तार्किक। रीजनिंग जानते हैं? रीजनिंग तार्किक शास्त्र, तार्किक विज्ञान, तर्क वितर्क। यानी लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तार्किक, तार्किक। और फंक्शन का मतलब होता है कार्य। और देखिए जो आपका लॉजिकल होगा ना कंप्यूटर में, ये हमेशा वैल्यू निगेटिव एंड पॉजिटिव में दिखाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? जो लॉजिकल होता है यहाँ पे वो निगेटिव एंड पॉजिटिव में बताएगा। जैसे आप समझते हो ना कि हम पास हो जाएंगे, नहीं हमसे भी कोई ज्यादा नंबर डालते हैं। दो क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आते रहते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव का। वैसे इसमें भी है लॉजिकल में, हम अच्छे हैं, नहीं हम अच्छे नहीं है, हम पढ़ाई में सही नहीं है, हो नहीं पा रहा है, हम सबसे आगे हैं, नहीं कोई और भी आगे होगा। कुछ चीजें आता है दिमाग में निगेटिव चीजें, हम अच्छे नहीं, वो बुरा है, वो बुरा है, वो अच्छा है, ऐसा आता है दिमाग में। यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव में आता है इसका वैल्यू। यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आपका आ सकता है ट्रू में और फॉल्स में आ सकता है, या यस में आ सकता है, या नो में आ सकता है, या आपका आ सकता है यहाँ पे गुड में आ सकता है, या बैड में आ सकता है। निगेटिव वैल्यू, या तो कोई पास हो गया या तो कोई फेल हो गया, ये सब। यानी आपका जो लॉजिकल है ना, इसमें वैल्यू आएगा निगेटिव एंड पॉजिटिव में। अब इसका सिंबल क्या आता है? जैसे आप लिख देते हैं लॉजिकल में सिंबल आता है, जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का, ये सब सिंबल और फंक्शन इन्हीं सब का काम कराएगा। जैसे कंप्यूटर क्या करता है, जो अभी अंक गणितीय क्रिया है या जो तार्किक क्रिया है उनको प्रदर्शन करता है। अब प्रदर्शन कहाँ पे करेगा? कहाँ पे करेगा? स्क्रीन पे। कौन सा स्क्रीन पे? मॉनिटर स्क्रीन पे। मॉनिटर स्क्रीन को प्रदर्शन करता है, यानी दिखाता है रिजल्ट को। जैसे अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं यहाँ पे 20 + 20, तो इसका इक्वल टू कर देगा 40, अंकगणितीय क्रिया कर दिया। लेकिन अगर ऐसे हम बोल दिए कंप्यूटर में, इसका मतलब क्या है? पहले सिंबल समझिए, जिसके तरफ एक खुला है समझिए वो बड़ा है, और ये बंद है समझिए छोटा है। और देखिए आपका इसके तरफ खुला है यानी बड़ा है, यानी 20 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? 20 जो है ये 20 से बड़ा है, नहीं ना, बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये ट्रू आएगा कि फॉल्स? हाँ फॉल्स। समझे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा फॉल्स यहाँ पे। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, अब हाँ यानी 20 से आपका 30 बड़ा है तो आपका ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम ऐसे कर दें, अब बताइए क्या 30 और 20 दोनों बराबर है एक दूसरे से? नहीं, यानी तभी भी आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स। और ऐसे कर दें, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के कोई बराबर नहीं है, ना 30-20 से बराबर है, ना 20-30 से बराबर है, यानी एक दूसरे के कोई भी बराबर नहीं है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो से आपका यही रीजन है कंप्यूटर दिखाता है, परफॉर्म करता है। कहाँ पे दिखाएगा? मॉनिटर स्क्रीन पे। इसको नोट्स कर लीजिए 5वां का। तो समझिए आज इतना ही, कल आगे इसी का पढ़ेंगे। सही रहेगा ना? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।